हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन का जो सब्जेक्ट है अपना, उसका ये है फर्स्ट लेक्चर। और अपने फर्स्ट लेक्चर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन में फूड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है और फूड फंक्शंस क्या होता है। ये 6 पॉइंट्स आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं फूड से। फूड क्या है? फूड एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को नरिश करता है, इट नरिशेस द बॉडी। अब फूड अलग अलग टेस्ट, टेक्सचर या कलर में आता है। जैसे वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग डेली के हमारे रूटीन में हम लोग खाते हैं। ब्रेकफास्ट अलग खाते हैं, लंच अलग खाते हैं, डिनर अलग खाते हैं। हर एक फूड का एक अलग न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस होता है अपने लाइफ में। तो फूड क्या करता है? बेसिकली फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे डेली की जो हम लोग एक्शंस करते हैं या डेली जो भी वर्क करते हैं उसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारी बॉडी रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। और हमारे बॉडी में जो वेयर एंड टेयर होता है उसमें भी, वो प्रोसेस में भी जो फूड है, फूड का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा काम करता है फूड। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, एक दिन आपने पूरे दिन फास्ट रखा, उपवास रखा, आपने कुछ खाना ही नहीं खाया, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट आपको पता चलेगा। आपको ड्राउजीनेस आएगा, आपको वीकनेस आएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाएगा। सो ये तो बहुत कम इसके पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अभी आगे आगे हम लोग फूड के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। न्यूट्रिएंट्स, हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जो है इनको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से बोलते हैं। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, इनके कैलोरीज भी मैंने लिखे पर ग्राम कितने कैलोरीज होते हैं। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी होता है, कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी होता है, फैट्स जो है 9 किलो कैलोरी होता है। अब मैक्रोज और माइक्रोज, ये आपने चीज देखी होगी, मैक्रोज और माइक्रोज क्या है। सो मैक्रोज वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ज्यादा की तादाद में लगते हैं, ज्यादा काउंट में लगते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। न्यूट्रिशनल स्टेटस, व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस? न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसके न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन कितना होता है उसके बॉडी में, वो कितना हेल्दी डाइट खाता है या कितना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है बॉडी में, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और उसको छोड़ के हम ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो 3 प्रकार से हम एग्जामाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है मेडिकल हिस्ट्री। अगर एक इंडिविजुअल का मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे तो अगर उसको कुछ एलर्जी होगी या कुछ प्रायर सर्जरीज होगी तो वो उसमें मालूम पड़ जाती है। सेकेंड जो है डाइटरी हिस्ट्री। डाइटरी हिस्ट्री में आता है उसको किसी चीज की कुछ एलर्जी हो या कुछ चीज की डेफिशिएंसी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत से लोग होते हैं जिनको दूध पीने के बाद डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उस प्रोसेस को या उस सिचुएशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। जो लैक्टोज होता है, दूध जो होता है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टोज उनको डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता, ठीक है, तो उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहेंगे। थर्ड जो प्रोसेस है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। किसी भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर बेसिकली स्टेथोस्कोप से चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है। तो इंस्पेक्शन में उसको पता चलता है कि इसका हार्ट रेट कैसा है, पाल्पेशन, पल्स रेट जब चेक करते हैं तो पाल्पेशन पता चलता है। तो ये पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंडर आता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। जैसे एक गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस होने के लिए क्या जरूरत होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज नॉर्मल वेट। किसी इंडिविजुअल का नॉर्मल वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, उसके हाइट के बराबर उसका वेट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है वेल डेवलप्ड बॉडी। जैसे उसका बॉडी प्रॉपर शेप में होना चाहिए, ज्यादा भी पतला नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी ओवर ओबेस्ड या ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट है पिंक कलर ऑफ आईलिड्स एंड माउथ मेम्ब्रेन। जो हमारे आईलिड्स होते हैं वो पिंक कलर के, और माउथ मेम्ब्रेन जो है हमारा, जो माउथ होता है अंदर का, वो पूरा पिंक होना चाहिए। वहां पे कुछ ऐसे डार्किश कलर का कुछ डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, ऐसे ब्लैकिश कलर का, या जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग स्मोक करते हैं तो उनका जो माउथ मेम्ब्रेन होता है, उनके जो लिप्स जो होते हैं वो काफी डार्क हो जाते हैं, या वो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस का। फोर्थ पॉइंट है क्लियर आईज। वाटरी आईज नहीं होने चाहिए, क्लियर आईज होने चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनके आंखों में से पानी आते रहता है, तो वो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस में नहीं आता। स्मूथ एंड शाइनी हेयर। स्मूथ एंड शाइनी हेयर, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपके जो बाल है वो स्मूथ और शाइनी रहेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है नॉर्मल एपिटाइट। जैसे नॉर्मल भूख लगना, बार बार जिनको भूख लगती है वो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस में नहीं आते। नॉर्मल एपिटाइट होनी चाहिए, नॉर्मल भूख होनी चाहिए, तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर किसी का न्यूट्रिशन बहुत खराब है या लाइफस्टाइल बहुत खराब है तो उनके जो पैरामीटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला होता है एबनॉर्मल बॉडी वेट। उनका बॉडी वेट उनके हाइट के हिसाब से नहीं होता, बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको हम एबनॉर्मल बॉडी वेट कहेंगे। पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, उनके बॉडी की फुल डेवलपमेंट नहीं होती। येलोइश स्किन या फ्लैबी पेल येलोइश स्किन हो जाती है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहता, ड्राई स्किन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डल आईज। आंख के नीचे डार्क सर्कल्स होना, यानी वो आंख में जो शाइन होती है वो नहीं होती। हेयर रफ हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू होता है, डैंड्रफ होना शुरू होता है। पुअर एपिटाइट। पुअर एपिटाइट मतलब किसी किसी को ज्यादा भूख लगती है या किसी किसी को बहुत कम भूख लगती है या भूख लगती ही नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इरेगुलर स्लीप। उनकी स्लीप जो है इरेगुलर होती है, उनको डीप स्लीप नहीं आती, और उसके कारण मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हैं ज्यादा सफर होती है इरेगुलर स्लीप की वजह से, ठीक है। सो इरेगुलर स्लीप विल रिजल्ट इनटू डल आईज, हेयर, पुअर एपेटाइट और पुअर डेवलपमेंट भी जो है बॉडी की, एबनॉर्मल वेट भी है। ये ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है ये इरेगुलर स्लीप की वजह से भी हो जाती है। अब हम आएंगे हमारे फोर्थ टॉपिक पे जो है माल न्यूट्रिशन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम लैक, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। अभी जैसे हमने हेल्दी वे देखा था, अब वैसे ये माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, किसी की बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा कम होना या ज्यादा होना या इम्बैलेंस होना, उसको माल न्यूट्रिशन कहेंगे। तो माल न्यूट्रिशन में बेसिकली दो टाइप्स आते हैं, एक आता है अंडर न्यूट्रिशन, एक आता है ओवर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारी बॉडी को जो पोषक तत्व चाहिए वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो वो जाता है अंडर न्यूट्रिशन में। फॉर एग्जांपल विटामिन ए डिफिशियंसी, अगर किसी इंडिविजुअल में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो उसे जीरोथैल्मिया होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे जीरोथैल्मिया क्या होता है, आई डिजीज होता है, अपना जो रेटिना का आउटर कवर होता है वो ड्राई हो जाता है, और इसका जो लास्ट रिजल्ट है वो नाइट ब्लाइंडनेस में भी हो सकता है, जैसे रात को किसी किसी को दिखाई नहीं देता। सो विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल अंडर न्यूट्रिशन है तो उसको बहुत सारी डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ सकता है। यही उसके ऑपोजिट अगर किसी को ओवर न्यूट्रिशन हो, जैसे एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ज्यादा उसने खाना खा लिया, उसके बॉडी वेट से ज्यादा खाना खाया, तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा। उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट नहीं होगा, वो ज्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। सो आरडीए क्या कहते हैं, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, हम किसके हिसाब से, कौन से एक्टिविटीज के हिसाब से किसी को बैलेंस डाइट दे सकते हैं। सबसे पहला तो उसका एज देखेंगे, जेंडर देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी में क्या देखेंगे, जो इंडिविजुअल है उसका जो एक्टिविटी है दिन भर का वो हैवी है, मॉडरेट है या सेडेंटरी है। हैवी मतलब
कोई मजदूर हो, एक कोई मजदूर है जो दिन भर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है, मैनुअल काम ज्यादा करता है, तो उसका जो डाइटरी चार्ट होगा, उसका डाइट प्लान होगा, वो अलग होगा, उसका न्यूट्रिशन लेवल अलग होगा। मॉडरेट है, जैसे नॉर्मल वॉकिंग है, ज्यादा हैवी काम नहीं है, तो उसका अलग डाइट प्लान होगा। सेडेंटरी है, ज्यादा काम ही नहीं है, बैठ के काम है, जैसे जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं या कंप्यूटर पे जिनका ज्यादा काम होता है, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, तो उनके हिसाब से डाइट उनको बना के दे सकते हैं। सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो होता है वो एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे सेग्रीगेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी होता है। सो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में 60 to 70% होना चाहिए। प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम होता है, वो 10 to 12% होना चाहिए। और फैट्स जो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, जो 20 to 25% अपने बॉडी में होना चाहिए, जो हेल्दी फैट्स होना चाहिए। अपने बोन्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक करती है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगता है हमारे बॉडी को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत एनर्जी देती है हमारे बॉडी को, एनर्जी प्रोड्यूस करती है अपने डे टू डे एक्टिविटी और डाइजेशन और बाकी सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। 60 to 70% हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। ओके, अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे, फूड फंक्शंस। फूड फंक्शंस मतलब कौन से फंक्शंस पे या कौन से टाइप में या कौन से सिचुएशन में हम कैसा फूड खाते हैं, या हमारी बॉडी की एपेटाइट कैसे वर्क करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें से हमने मेजर 3 फंक्शंस लिए हैं। फर्स्ट फंक्शन है फिजियोलॉजिकल, सेकंड है सोशियो कल्चरल और थर्ड है साइकोलॉजिकल। तो पहला जो फंक्शन है फिजियोलॉजिकल वो देख लेते हैं। उसमें एनर्जी गिविंग जो है फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस। जैसे ये तो बेसिक नीड है एनर्जी अपने बॉडी की, जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस करने में हेल्प करती है। वॉलंटरी मतलब जो हम नेकेड आइज से देखते हैं, हमारा हाथ का मूवमेंट हो गया, या फ्लेक्स किया, या आपने उसको कुछ पुश किया, पुल किया, तो ये वॉलंटरी हम देख सकते हैं, नेकेड आइज से हम लोग ये देख सकते हैं। फ्लेक्शन किया, एक्सटेंशन किया, कुछ पुल किया, कुछ पुश किया, तो ये जो है वॉलंटरी मूवमेंट्स है। अब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी फंक्शंस मतलब क्या होता है, जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम चलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, वो वाले फंक्शंस। तो एनर्जी ये बोथ फंक्शंस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सेकंड पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग। व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग? फूड प्रोवाइड्स प्रोटीन्स दैट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग, ग्रोथ एंड रिपेयर। बहुत सिंपल है, फूड हमको प्रोटीन जो है, हमने न्यूट्रिएंट्स में देखा, प्रोटीन एक कंपोनेंट होता है जो हमारे मसल बिल्डिंग, ग्रोथ और रिपेयर के लिए काम आता है। थर्ड पॉइंट जो है प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, उसमें हम देखेंगे प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अब जैसे एंटीऑक्सीडेंट वाला कुछ फूड हम खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो गया, या कुछ जूसेस हो गए आयुर्वेदिक, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन और डिजीजेस से हमको बचाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमको फूड से बहुत अच्छे प्रमाण में मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फूड जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है, और वाटर जो वाटर बैलेंस है वो भी कंट्रोल रखता है। अब हम देखेंगे सोशियो कल्चरल फंक्शन। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फूड हर जगह पे देखा है, हर त्योहार में अलग अलग फूड बनता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही बताया गया है कि हर कम्युनिटी में, हर सोशल कल्चरल फंक्शंस में अलग अलग प्रकार का फूड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल्स में प्रसाद हो गया, या घर में कोई फंक्शन हो गया, या टेम्पल्स में या चर्चेस में कोई फंक्शन हो गया, तो अलग अलग किस्म का फूड वहाँ पे बनता है। अब देखेंगे साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन से कैसे रिलेट किया गया है फूड को, यहाँ पे हम देखेंगे। ईटिंग इज अ प्लेजरेबल एक्टिविटी, हम सबको पता है ईटिंग इज अ प्लेजरेबल एक्टिविटी। बहुत कम इंडिविजुअल्स होंगे जिनको खाना पसंद नहीं होता, स्पेशली हम सबको खाना बहुत पसंद होता है।
फूड प्रोवाइड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हमने बहुत बार सुना होगा कई लोग स्ट्रेस जिनको ज्यादा होता है वो ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। सो एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो एक अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो स्मॉल चिल्ड्रंस यूज फूड्स एज देयर वेपन। हमने बच्चों को देखा है वो फूड को जो है हथियार जैसे इस्तेमाल करते हैं। दे मे रिफ्यूज टू ईट टू ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर उनको कोई चीज चाहिए तो खाना खाने से मना कर देते हैं, उसको एज अ वेपन दे यूज, और उनका पेरेंट्स का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो खाने को रिफ्यूज कर देते हैं, और उनका जो भी एजेंडा होता है वो कंप्लीट करने के लिए वो खाने को एज अ टूल यूज करते हैं।